नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के जो हमारा पाठ नंबर 8 है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब तक हमने भारत की कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वर्णन किया था, जिनमें हमने हीराकुंड, भाखड़ा नांगल बांध और दामोदर घाटी परियोजना के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, यानी कि राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए, चंबल घाटी परियोजना सबसे पहले हम पढ़ते हैं। चंबल घाटी परियोजना, देखिए चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। आपने देखा होगा या आप जानते होंगे, चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के पास जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है और इस तरह से मध्य प्रदेश में से यह प्रवेश करते हुए राजस्थान में आती है और राजस्थान से यह नदी बाद में फिरोजाबाद के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान की नित्यवहानी नदियों में चंबल नदी सर्वश्रेष्ठ है, हमेशा बहती रहती है। चंबल नदी अपनी बाढ़ और मृदा अपरदन के कारण कुख्यात है। आपने देखा होगा चंबल के जो डाकू हैं या चंबल के जो बीहड़ हैं वो यही नदी बनाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, चंबल नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी कि चंबल घाटी परियोजना राजस्थान की और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है जो 1953 में चंबल नदी पर प्रारंभ हुई थी। यानी कि 1953 में ये चंबल नदी पर प्रारंभ हुई थी। अब देखिए, इसका प्रारंभ होने का क्या कारण था, तो भूमि अपरदन व बाढ़ के कारण। देखिए, चंबल नदी अपने साथ बड़े पैमाने पर जल लाती थी, इस कारण आसपास के क्षेत्रों में भूमि अपरदन या मृदा का कटाव और बाढ़ आती थी, जिससे इस नदी को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा आवश्यक था। इसी कारण इस नदी पर बहुत सारे बीहड़ बन गए थे, खड्ड बन गए थे, वेटलैंड बन गए थे। इस वजह से वहां डाकुओं की शरण स्थली बन गई थी ये नदी। फिर आता है, इस नदी पर जो परियोजना प्रारंभ की गई थी वह 3 चरणों में प्रारंभ की गई थी। 3 चरणों में परियोजना प्रारंभ की गई थी। पहली, एमपी के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहर बनाई गई। गांधी सागर बांध व नहर बनाई गई। देखिए, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश से चंबल नदी इस प्रकार से निकलती है। यहाँ पर मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया और उस गांधी सागर बांध से बहुत सारी वितरिकाएं, नहरें निकाली गई जो पेयजल और सिंचाई के लिए काम आती है। दूसरा जो हम चरण बात करते हैं, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। राजस्थान में नदी प्रवेश करती है और रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ है, लेकिन सबसे नजदीकी कोटा के पास में स्थित है रावत भाटा। वहां पर इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। तीसरा आता है चरण, कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया व विद्युत घरों का निर्माण किया गया। पिकअप बांध, जिस बांध से दूसरे बांधों को भरने के लिए पानी छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान में कोटा जिले के पास में, यानी कि कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर बांध बनाया गया था। इससे क्या हुआ, और वहां पर विद्युत घरों का निर्माण, बिजली भी बनाई जाती थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कोटा बैराज से नहरें के द्वारा, बाद में ये जब कोटा शहर के पास यानी कोटा शहर में आती है ये नदी, तो वहां पर कोटा बैराज यानी कि छोटा बांध बनाया गया, जिससे छोटी छोटी वितरिकाएं निकाली गई। वितरिकाओं के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की पूर्ति की गई। तो वर्तमान समय में चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना के द्वारा राजस्थान के इस पूर्वी इलाके में बड़े पैमाने पर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। आने वाले समय में इस परियोजना की जो हिस्सेदारी है वह भी राजस्थान में बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदियां हैं जिसमें हमेशा वर्ष भर पानी रहता है। अगले अध्याय में हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। एमपीएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।